अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ कर लीजिए। अल-फातिहा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह रहम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं अर्द शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाकरी इल्म खुदा के वास्ते, कादरी पर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कादरियम नारी गौसे आज़म निज़नम दम बशैत भोला शाह कादरी कुतुबे आलम निज़नम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दर्द पाक है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना व करीमना व मौलाना वसलीम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत के छोटे भाई उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं, या ख्वाजा हिंदल वली आस्ताना है आला तेरा। बोलो बोलो बोलो। या ख्वाजा हिंदल वली आस्ताना है आला तेरा, कभी कोई महरूम नहीं हुआ आज तक मांगने वाला तेरा। या ख्वाजा हिंदल वली आस्ताना है आला तेरा, कभी कोई महरूम नहीं हुआ है आज तक मांगने वाला तेरा। गरीब नवाज का वो दरबार है जो भी आता है मांगता खाली हाथ आता है, लेकिन जब दरबारे मोइनुद्दीन से जाता है तो कोई खाली नहीं जाता, आता है खाली झोली भर के जाता है। इसीलिए तो उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन ने कहा, या ख्वाजा हिंदल वली आस्ताना है आया तेरा, कभी कोई महरूम नहीं हुआ है आज तक मांगने वाला तेरा। और इरादे हजार करते हैं और बन के टूट जाते हैं, मियां अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा आप हजरत भोला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए हैं। याद रखे, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी सिलसिला हो, सबका शजरा गौसे आजम से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो, रज़वी हो, वारिसी हो या हो अशरफी, कादरी हो, चिश्ती हो, रज़वी हो, वारिसी हो या हो अशरफी, ये सब सिलसिला मेरे रसूल पाक से मिलता है। ये सब सिलसिला मेरे रसूल पाक से मिलता है। और एक शेर भोला शाह कादरी के हवाले से कर रहा हूँ। सूफी वासता हाफिज सरफराज साहब साहिब सज्जादा वली हक तशरीफ रखते हैं। एक शेर कर रहा हूँ, अगर वाकई आप हज़रात को भोले शाह से सच्ची निस्बत है तो इस शेर का हक अदा करेंगे। माइक वाले ऑपरेटर भाई, अगर माइक सेटिंग करना आता है तो माइक सेट कीजिए, इसलिए कि बेस आपने बहुत ज्यादा दे दिया है। माइक बेस बहुत ज्यादा लेकर के बेस थोड़ा कम कीजिए, ट्रिबल दीजिए, आप फीडबैक दीजिए। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। बोलिए बोलिए। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ये सच है, वो अलग पड़े रहते हैं। इस तरीके से शेर सुना नहीं जाता। ये तो हम ऐसे लग रहे जैसे कब्रिस्तान में सुना रहे 5 मिनट बाद। अगर हिंदुस्तान में है तो बोलिए, कब्रिस्तान में है तो साइलेंस रहिए। हम मौलवी है कि अगर बोलिएगा तो नात पढ़ के सुनावेंगे, अच्छा बोलिएगा तो तकरीर करके सुनावेंगे, आप थोड़ा चुप होइएगा तो कुरान खानी कर देंगे, आप खामोश रहिएगा तो फातिहा करके चले जाएंगे। हमको हाजिरी देना था, मेरी हाजिरी हो गई। सूफी
सरफराज साहब देख चुके, मैं आ गया हूँ और कुर्सी खिताबत में नहीं बल्कि माइक लेकर करके आपके दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ। 10 मिनट मेरा हो चुका है, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। अगर आप सुनना चाहेंगे तो कुछ बोलूंगा कि जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ये सच है। वो अलग बड़े रहते हैं, ऐसे बुजुर्गों से मिलता है सरफराज का शजरा, जिनके जूतियों में कई ताज बड़े रहते हैं। जो बड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ये सच है। वो अलग बड़े रहते हैं, ऐसे बुजुर्गों से मिलता है मेरे भोले शाह कादरी का शजरा, जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो मिजाज कुछ और लेके आया हूँ, लेकिन आप लोग जो खामोश है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर अब भी चुप रहोगे तो और इससे भी अच्छा दिन आएगा। 400 सिलेंडर का 1200 हो गया, इससे भी अच्छा दिन आ सकता है। इसीलिए खामोश तुमको नहीं रहना है, बोलो। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। राहत इंदौरी ने साफ कह दिया, सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, सभी की खून, अरे बोलो ना, सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जम में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, किसी के बाप का नहीं है। ये रसूल पाक के नायब का हिंदुस्तान है, ये रसूल पाक के बेटे का हिंदुस्तान है। इसीलिए कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई बरेली में इमाम अहमद रजा बन के चमक रहा है, कोई देवा की धरती पे आलम बन के चमक रहा है, कोई जगदल के धरती पे दीवाने शाह भोला शाह बन के चमक रहा है। ये वलियों का शहर है, ये वलियों का मुल्क है। याद रखो, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। 800 साल से जिसकी हुकूमत है वो मोइनुद्दीन का हिंदुस्तान है, वो मोइनुद्दीन गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप हजरात अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी मौलाना नईम साहब एक शेर पढ़े थे तो खाली 10 टकिया 20 टकिया नहीं मिल रहा था, 150 भी मिल रहा था। हाँ, अब जानता हूँ कि आप खतीब को नहीं देंगे, शायर झुनझुन्ना को दे देंगे, लेकिन खतीब को नहीं देंगे। आप सोचते हैं कि शायर का 1 दर्जन बाल बच्चा होगा, खतीब तो बेचारा कुमारा पड़ा हुआ होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ। वाकई अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी से मोहब्बत करने का दावा पेश करें। सूफी सरफराज साहब के हाथों का बोसा लेकर करके हजरत भोला शाह के दामन को पकड़ करके शेर पढ़ रहा हूँ, सुने और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर आपको, जिसको नबी को देखना है वही सुभान अल्लाह बोलेगा। बोलिए बोलिए बोलिए। हुजूर